कि उत्तर प्रदेश में कोई भी महिला यदि उसके घर का भरण पोषण करने वाला, घर के खर्चा को चलाने वाला आकस्मिक उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार के बच्चों के लिए विधवा पेंशन, आवास और 30,000 रुपया दे देंगे। ये सरकार की योजना है। ये सोच करके कि किसी पर अगर अचानक कोई आफत आ जाती है, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो मैं ऐसा करूंगा। तो जो महिला विधवा हो गई, उसने मन में ये सोचा कि अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो हमें 30,000 रुपया मिल जाएगा, तो हम एक छोटी सी मूंगफली की दुकान कर लेंगे, दाना की दुकान कर लेंगे, चाय की दुकान कर लेंगे, या कोई भी छोटा मोटा कार्य करके हम बैठ जाएंगे जिससे प्रतिदिन 150 रुपया हमको मिले। ऐसी स्थिति में सरकार 1.5 साल लगा रही है और अपनी योजना बनाने के बाद उसको वक्त पर पूरा नहीं कर रही है। इसका मतलब यह है कि जो सरकार चुनाव में अंधाधुंध पैसा खर्च कर रही है, उसके सरकार में रहने वाले गरीब लोगों के दुख दर्द से वक्त पर कोई मतलब नहीं। अब आइए बच्चों के पढ़ाई पर। तो बच्चों के पढ़ाई पर अगर सरकार चाहती, उसका ध्यान है कि प्राइवेट स्कूल एकदम सही चले, गलत ना करें, लेकिन उसका ध्यान इस पर नहीं है कि टेक्निकल चीजों में प्राइवेट वाले मेहनत करके उसको बना रहे हैं, तो 5 रुपए का एक ठो परख नली खरीद करके और विद्यालय में भेज दें कि कम से कम बच्चों को टेक्निकल शिक्षा दी जा सके, कुछ पढ़ाई जा सके, प्रैक्टिकल कराया जा सके। तो जब बच्चा प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, प्रैक्टिकल चीज नहीं रहेगा, अब पहले कृषि होती थी तो बच्चों को मालूम होता था कि गेहूं की फसल कैसे बोई जाती है, कैसे लगाई जाती है, कैसे क्या किया जाता है। तो अब प्रैक्टिकल चीजों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और बच्चों को बेरोजगार बनाया जा रहा है नहीं, बनाया जा रहा है बच्चों को। माने अभी जो हमारे उच्च स्तर पर लोग हैं वो सोच रहे हैं कि सब दिन हरियाली रहे, विदेश से उधार लेके अजवन फुटानी लोग मान रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमेशा हरियाली रहेगी। लेकिन आप भी जाएंगे और आने वाली पीढ़ी इतनी कमजोर हो जाएगी कि राष्ट्र रक्षा मुश्किल हो जाएगा। केवल भाषण में ही, केवल बात में ही, केवल मंच से ही, केवल चुनावी वादों से ही ये लोग सोच रहे हैं कि देश चलेगा, लेकिन आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। अफसोस की बात है, गरीबी दूर हो, इस पर एक भी उपाय